हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब की लव रिलेशनशिप, लव एस्पेक्ट, उनके रिलेशनशिप्स के क्या एस्पेक्ट हैं, क्या एनर्जी है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इस बारे में ये रीडिंग रहने वाली है। तो जी हाँ, ये एक रोमांटिक रीडिंग है, लव रीडिंग है और आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में रहने वाली एक रीडिंग है। आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मन में रख के देख सकते हैं और अगर चाहें तो ज़्यादा लोगों को, जिनसे भी आप रिलेट करना चाहते हैं, जिनको भी आप ध्यान में रख के देखना चाहते हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है इसकी हर एक बात आप में से हर एक को पूरा रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। दी डेविल, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स, गुड, वाओ, आई मीन वाओ, लिटरली वाओ। पेज ऑफ कप्स, गुड, कप्स की एनर्जी आ रही है आप लोगों की रीडिंग में, अच्छी बात है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। नाइट ऑफ कप्स, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, इतना कप्स का एनर्जी, इतना स्ट्रॉन्ग लव एस्पेक्ट। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड, आई मीन फाइनेंसेस का भी एनर्जी लेके आएगा ये इंसान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आई मीन एक तो ना कार्ड्स आए हैं, मैं जनरली 8 कार्ड्स निकाल रही हूँ लव की रीडिंग में, लेकिन आई डोंट नो किस तरह से चालाकी करके ना एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है। सो ये आपके लिए डील है, ठीक है। गुड लक। आप अपने लिए भगवान को इस रीडिंग को पॉज करके थैंक यू बोलना चाहते हैं तो थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं। आई मीन वाओ। और एक्वेरियस की ना मैंने पहले भी एक रीडिंग की है, आई थिंक इससे पहले जो रीडिंग है ना उसका टोन भी बड़ा अच्छा था। आई थिंक जैसे ये 2024 के लिए मैंने की है लव की रीडिंग, ऐसे ही 2024 के लिए ना ओवरऑल शायद एक रीडिंग है पूरा डिटेल्ड मंथ वाइज, वहाँ पे भी एक्वेरियस सोल ट्राइब का बहुत अच्छा आया था। यानी कि एक्वेरियस सोल ट्राइब का ओवरऑल सारा कुछ ही अच्छा है कहीं ना कहीं, और मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए, क्योंकि ये वो सोल ट्राइब है जो कहीं ना है तो मतलब एयर का एलिमेंट इसको बोलते हैं कि एयर का एलिमेंट है इसमें, बट इसका नाम फिर भी एक्वेरियस है और इसको फिर भी हम कुंभ बोलते हैं, और कुंभ यानी कि घड़ा, घड़े में होता है पानी। सो कहीं ना कहीं एयर से ड्रिवन होने के बावजूद भी वाटर का एलिमेंट भी कैरी करता है एक्वेरियस, ठीक है, चाहे मेंटली ही करता हो लेकिन करता है। सो इमोशनल है एक्वेरियस सोल ट्राइब ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हम सभी जानते हैं, और थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से ही चलता है, थोड़ा सा ना मन और इमोशन ज़्यादा हावी रहते हैं इन लोगों के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे ना जो कप्स होते हैं हमारे, कप्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लव एस्पेक्ट को, इमोशनल एस्पेक्ट को। जैसे कुंभ घड़ा, घड़े में भरा हुआ है पानी, ऐसे कप्स यहाँ पे है कि इनमें भी पानी भरा है। पानी हमारे इमोशंस को, इमोशंस यानी कि कहीं ना कहीं आंसू, अगर मैं कहूँ आंसू पानी से ही बने होते हैं, और आंसू खुशी के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, और श्रद्धा के भी होते हैं कि भगवान के सामने भी बहुत बार हम फूट फूट के रोने लगते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इमोशंस को आंसू, जब किसी पे बहुत प्यार आता है, कोई चीज़ होती है हम कह नहीं पाते हैं, ओवरवेलमिंग कुछ भी इमोशन होता है तो हमें आंसू आते हैं। सो कप्स कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं आपके इमोशनल एस्पेक्ट को। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, पेज और नाइट एक साथ आ गया है, आई मीन वाओ। और क्वीन ऑफ कप्स भी है, यानी कि आप एक बात तो यहाँ पे रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपका इमोशनल एस्पेक्ट, आपका रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, आपका लव, रोमांटिक, इसको चाहे जितने मर्जी आप नाम दे लें, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने रीडिंग में बोला भी है कि मतलब मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करूंगी कि आप 2024 में ट्विन फ्लेम या कार्मिक जर्नी में रहने वाले हैं कि सोलमेट वाली में। सो आपके केस में यहाँ पे है कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी थी ना, वो कहीं ना कहीं आपने ना पास्ट में ख़त्म की है, क्योंकि थोड़ा सा ना
कहानी को बनाता हुआ ये कार्ड भी आ गया है, द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। इसको मैं दोनों एस्पेक्ट में समझाऊंगी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों में समझाऊंगी। बल्कि अब पास्ट में ये क्या है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप जिसके भी साथ रही है, और जरूरी नहीं होता ये रोमांटिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है, बहुत बार ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बार ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं इवन, हाँ। और मैरिड कपल्स में ये स्पाउस और पार्टनर भी हो सकते हैं, और मैरिड कपल्स के केस में ये फैमिली के मेंबर या फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये आप भी हो सकते हैं, ये आपका शेडो एस्पेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से इसको मैं समझाऊंगी, ये आपका शेडो एस्पेक्ट भी हो सकता है, और ये आपके आसपास कोई इंसान भी हो सकता है, और ये आपके एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डेविल का जो कार्ड होता है उसके ढेर सारी डायमेंशंस होती है। ऐसा नहीं है कि एक डेविल का कार्ड आ गया तो हम बोलते हैं हाँ भाई आपकी तो रिलेशनशिप बिल्कुल खराब है, आपका तो ना स्पाउस ऐसा है, आपका तो ना पार्टनर ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर रीडिंग का अपना टोन होता है। तो यहाँ पे ढेर सारा एस्पेक्ट है जो कलेक्टिव और जनरल है। ये मुझे ज़्यादा पास्ट से फील हो रहा है कि पास्ट में कुछ इस तरह की रिलेशनशिप में आप रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल मजबूर होके, परेशान होके और थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी में रहे हैं, यानी कि दब के रहे हैं, डर के रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मन की बात कह नहीं पाते थे, अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। जैसे सामने वाला बोलता था आप वैसे ही करते थे, वैसे ही चलते थे, कहीं ना कहीं कठपुतली बने हुए थे किसी के हाथ की। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पपेट की तरह से आपको ट्रीट किया जाता था। और यहाँ पे आपकी भी गलती थी एक्वेरियस सोल ट्राइब की, आपने ऐसा क्यों होने दिया अपने साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डेविल का कार्ड आया है ऐसा कोई डेविलिश नहीं है, क्योंकि देखिए हर रीडिंग में कहीं जब डेविल आएगा तो अलग अलग तरह की बात होगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एस्पेक्ट ज्यादा है कि कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। सो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, परेशान किया है किसी ने, ठीक है, अपने हिसाब से चलाया है, डोमिनेट किया है, ठीक है। सो वो उसमें थोड़ा सा आपका भी रहा है कि आपने वो चीजें भी होने दी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। इस चीज को ना साइकोलॉजी में बोलते हैं कोडिपेंडेंसी, कि एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर इतना बुरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाना कि उसको ना ये जो टॉक्सिक एस्पेक्ट हैं उन पे ध्यान नहीं देता है, या टॉक्सिक एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है। सो आपके केस में ऐसा नहीं है कि ये इंसान बड़ा मैनिपुलेटिव था, या ये इंसान हद से ज़्यादा ही बुरा था, या ये इंसान मतलब बहुत ही, ये जो वर्ड यूज़ किया है ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। रिलेशनशिप में दो तरह के लोग होते हैं, एक अपनी चलाता है, एक अपने ऊपर चलवा लेता है। तो आप उसमें से थे, आप कोडिपेंडेंट थे, और इतना कुछ ऐसा नहीं था, ये कहीं ना कहीं आपने होने दिया है, इसीलिए हुआ है। अगर आप डोमिनेट होना चाहोगे तो कोई ना कोई डोमिनेट करने वाला मिल जाएगा। सो आपके केस में इस तरह का थोड़ा सा एस्पेक्ट था कि आप कोडिपेंडेंसी में थे और आप उसमें से बाहर निकले हैं, और आप उसमें से कैसे बाहर निकले वो भी मैं बताऊंगी। और कुछ लोगों के केस में ये कोडिपेंडेंसी के साथ यहाँ पे ना एडिक्शंस बहुत उठ के आ रहा है कि एडिक्शंस। सो बहुत बार ना कोडिपेंडेंसी ही हमारा एडिक्शन होता है। बहुत बार एक इंसान ही हमारा एडिक्शन बन जाता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। ये भी होता है ना रिलेशनशिप में कि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, और जब सामने वाले को ऐसे वाइब्स मिलने लगते हैं ना कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, रह नहीं पाते हैं, भाई फिर वो हमारा फायदा उठाता है और इसमें गलती हमारी है। सो इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक्वेरियस सोल ट्राइब आपकी थोड़ी सी गलती इस लिहाज से कि आप कोडिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इस इंसान पे हो गए थे, उस तरह का यहाँ पे है। एडिक्शंस है, ढेर सारे एडिक्शंस है। हो सकता है ये एडिक्शंस इस इंसान को रहे हो, ठीक है, जिसके आप प्यार में थे। हो सकता है ये एडिक्शंस आपके हो, क्योंकि दोनों तरफ से ये वाइब मुझे पिक हो रहा है कि दोनों तरफ में ये एडिक्शंस थोड़े से थे। और किस किस तरह के एडिक्शंस होते हैं आप, ठीक है, आप अडल्ट हैं, अडल्ट के लिए चैनल है, ठीक है। सो आप जानते हैं एडिक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं। सो उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और ये सब पास्ट की एनर्जी है। और थोड़ा सा ना आप इस तरह से रहें इस रिलेशनशिप में कि आपने ना राजी खुशी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, ठीक है। जोडियक की रीडिंग तो मैं करती हूँ और ये कार्ड आते हैं, इनके अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं। आपकी रीडिंग में यही पिक हो रहा है कि आप लोगों ने ना जो कुछ भी हुआ है, बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हर इंसान के साथ एवरेज ही कुछ हुआ है, कुछ एक्वेरियस सोल ट्राइब के साथ बहुत बुरा हुआ है, कुछ के साथ बुरा हुआ है, कुछ लोगों ने बुरा किया भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि करोड़ों एक्वेरियस लोग हैं तो सारे एक जैसे हैं, कुछ लोगों ने बुरा किया भी है। मैंने बोला है कि यहाँ पे कुछ एडिक्शंस हैं जो आप में हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये डेविलिश पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हो सकता है ये आपके भी शेडो एस्पेक्ट में रहा हो। शेडो एस्पेक्ट हमारा वो वाला पार्ट होता है जो एक्सप्रेस नहीं होता, यानी कि हमें भी नहीं पता होता कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बुराइयां, डेविल क्या है, शैतान क्या है, हमारे अंदर की बुराइयां। तो बुराइयां तो भाई सबके अंदर है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ इस इंसान ने कुछ बुरा किया तो आपके अंदर कुछ बुराइयां नहीं थी, आपके अंदर भी वो बुराइयां थी थोड़ी बहुत, वो लेकिन ऊपर नहीं आ पाती, हम अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मुझ में कोई बुराई है तो वो मुझे पता नहीं चलेगी। क्यों? जैसे दिया होता है ना, दिए के नीचे ही अंधेरा होता है, तो ऐसे ही है, हर इंसान को अपनी बुराई, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां पता नहीं होती हैं। सो ये आपका शेडो एस्पेक्ट भी हो सकता है जो चीजों को खराब करता रहा हो पास्ट में। और यहाँ पे आपने विलिंगली कहीं ना कहीं अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, चीजों को साफ साफ जैसी वो थी उनको ना देखने का ना आपने सोचा हुआ था कि मैंने देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट बहुत थे इस इंसान पे ना, और एक्वेरियस सोल टाइप थोड़ा सा मन से चलता है, मन की बात मानता है। और देखिए मन से अगर आप सारा कुछ सोचेंगे ना, मन के हिसाब से चीजें करेंगे तो मन तो हमें कहीं भी ले जाएगा, मन ही आखिरकार हमें बर्बाद करता है, ठीक है। क्योंकि मन के साथ साथ ना हमें बुद्धि की भी सुननी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया होता, दो जो बुद्धियां होती है ना, एक अच्छा, एक द्वंद होता है इंसान के अंदर, एक अच्छी सोच होती है, एक बुरी सोच होती है। आपने देखा होगा आप कुछ भी करने का सोचते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो वहां पे ना दो इच्छाएं होती हैं, दो द्वंद होता है, ये करूं या ना करूं, अच्छा या बुरा, वो अलग अलग रहा। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बुरा करना चाहते हैं, हमेशा दो होगा वहां पे ना, अंदर दो आवाजें होंगी। एक हमें अच्छी बात बताएगी कि ऐसे है, ठीक है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है। वो हमारा इंट्यूशन भी होता है, वो हमारी अच्छी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट भी होता है, उसकी हम सुनते नहीं है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी आंखों पे ना ये इमोशन की पट्टी बांधी होती है। क्यों? क्योंकि हमें अकेला नहीं रहना होता है, ठीक है, हमें किसी का साथ चाहिए, हर हाल में किसी का साथ, इसी को बोलते हैं कोडिपेंडेंसी, ठीक है। हर हाल में, यानी जितना मर्जी मुझे परेशान कर लो, जितना मर्जी मुझे बांध के रख लो, मुझे कठपुतली की तरह नचाओ, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहो, ठीक है। सो इस तरह का जब एस्पेक्ट होता है तो आप खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं और सबसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, और आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बीइंग को ना पता होता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। अब फिर कहानी में बदलाव कहाँ से आया? ये आपका पास्ट था। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया है, ठीक है। और मैं तो कहूंगी कि जब हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों में चेंज आता है, तो ही इस तरह के बदलाव आ पाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप में एक चीज डेवलप हुई है कि नहीं, जैसे यहाँ पे आप दो इच्छाओं के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, दो इच्छाओं के बीच में फंसे हुए हैं, दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, दो ऑप्शंस के बीच में, दो चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन फंसे कैसे हुए हैं? कहीं ना कहीं बिल्कुल ही स्टक हैं, आंख पे पट्टी बांध के, और दो इच्छाएं आपस में ही लड़के आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बदलाव आया है? अब ये सोर्ड्स के कार्ड है, ये वॉन्ड्स के कार्ड है। सो वॉन्ड्स में क्या होता है? एक्शन। तो आपने दो में से एक एक्शन फिर लिया, ठीक है। रादर कि इस इंसान के साथ रहना था, ठीक है, और रादर कि इसको छोड़ना था, ये आपने यहाँ पे डिसीजन लिया है, ठीक है। और आपके केस में ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया है, सबका नहीं है। वो थोड़ा सा पिक हो रहा है कि नो कांटेक्ट में है या टूट गया है, ब्रेकअप हो गया, सबके केस में नहीं है। मोस्टली जनरली कलेक्टिवली ये पिक हो रहा है कि आपने एक्शन लिया, फाइनली आपने इस इंसान से बात की। क्योंकि आपके केस में ना ये इंसान ऐसा टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, ये आपके साथ वो ही कर रहा है जो आप होने दे रहे हैं। और अगर आप अपने साथ ये सब कुछ होने दे रहे हैं तो आपको कोई भी डोमिनेट करेगा, ये चीज भी है, ऐसा नहीं है। इसको आप अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखा दोगे, कोई और आएगा तो वहां पे भी सेम कहानी रिपीट होगी। तो कहीं ना कहीं आपने, वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं एक्शन लेने वाले, आपने लिया है एक्शन, दो में से एक चीज आपने की है। वो थोड़ा सा तो हो रहा है मुझे कि आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, वो थोड़ा सा, और दूसरा हो रहा है कि आपने अपने ऊपर काम किया है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके शेडो एस्पेक्ट का भी बहुत एनर्जी फील हो रहा है कि आपकी बुराइयां, आपकी कमजोरियां, हर किसी की बुराइयां होती हैं, हर किसी की कमजोरियां होती हैं, आपने उन पे काम किया है, यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है। और जब आपने अपने ऊपर काम किया, खुल के बात की है, ठीक है, आपने निर्णय लिया है यहाँ पे ना
2 वॉन्ड्स हैं, आपने उसमें से एक चुन लिया कि ठीक है छोड़ना है तो छोड़ना है, रहना है तो लेकिन इस तरह से रहना है। वॉन्ड्स के कार्ड कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले, बाउंड्रीज बनाने वाले भी होते हैं। वैसे तो सोर्ड्स के कुछ कार्ड्स हैं जो बाउंड्रीज बनाते हैं, पर ये भी बाउंड्रीज बनाते हैं। और 2 में से फाइनली आपने एक चुन लिया, अपना मन बना लिया है। और ये जो कार्ड्स हैं एक्सपेंशन के कार्ड्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि ये आपका शैडो एस्पेक्ट था तो आपका कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। अगर ये सामने वाले का था तो वहां पे उसमें चेंज आए हैं, उसने भी अपने अंदर देखा है कि हाँ ये चीजें जैसे जैसे ये कह रहा है या कह रही है इस तरह से हैं। सो यहाँ पे ही दोनों पार्टीज ने अपने ऊपर काम किया है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक्स वगैरह का ना मुझे बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, कई बहुत पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो, सो आई डोंट नो। लेकिन रिसेंटली 4-6 महीने में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स हैं और बहुत ज्यादा लो एनर्जी है। ट्राइब का एनर्जी सुधर रहा है, बदल रहा है, अच्छा है। सो आपने अपने ऊपर काम किया है और किस किस तरीके से काम किया है आपने यहाँ पे काम किया है पेज ऑफ कप्स के थ्रू। कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस के ये कार्ड्स होते हैं, यानी कि ना इमोशंस हावी रहते थे, ठीक है। सिर्फ मन की ही मानते थे, मन ने जैसा कह दिया, मन ने जैसा सुना दिया, मन ने जो कह दिया कि हाँ ऐसे तो ऐसे, कोडिपेंडेंट रहना है तो कोडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को। और मैंने ना आपकी जो पिछली रीडिंग्स की है ना एक्वेरियस, बिल्कुल पिछली अभी 2024 की न्यू जो रीडिंग्स हैं उसमें सब जगह ही एक चीज आपके कार्ड्स पे पिक हुई थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों ने डेवलप किया है। और एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए ना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी था। वैसे तो हर किसी के ही लिए है लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा, क्योंकि आपकी कुछ रीडिंग्स पास्ट में बहुत खराब भी आई थी। सो आपने अपने ऊपर काम किया, आई नो दैट, क्योंकि आपकी रीडिंग्स ना 4-6 महीने से मैं लगातार कर रही हूँ। सो वो बहुत ना इम्प्रूव हो गई हैं, पहले वो बहुत ही लो लेवल पे थी। और यहाँ पे आपने बिल्कुल एक नया सा एस्पेक्ट अपने लिए बनाया है, इमोशंस को उनकी जगह दी है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आए थे ना, इमोशंस को उनकी जगह दी है, एक्शन लिया है, ठीक है। अपने खिलाफ भी एक्शन लिया है, अगर खुद में कोई प्रॉब्लम ढूंढी है, पाई है, तो उसमें भी एक्शन लिया, एक्शन के कार्ड थे वो। और अपनी इमोशनल एनर्जी को आपने और ज्यादा सुधारा है। और ये जो कोडिपेंडेंसी मैंने यहाँ कई बार बोला, यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल इंडिपेंडेंसी ये वर्ड आ रहा है कि हाँ इमोशनल इंडिपेंडेंसी, हाँ ठीक है भाई प्यार है, ठीक है भाई रहना है साथ में, ठीक है भाई ये मेरी इमोशनल नीड्स हैं, ये फुलफिल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना जो आप करते नहीं थे, सामने वाले की नीड्स पे ही कहीं ना कहीं बस वो हो जाता था कि ठीक है तुम जैसे खुश मैं वैसे खुश। सामने वाले की जो थी ना पीपल प्लीजिंग जो आप करते थे कहीं ना कहीं, और फिर आपको गुस्सा आता था जब हम किसी को प्लीज करते हैं, पीपल प्लीजिंग बोलते हैं ना इसको। सामने वाले की इच्छाओं का मान सम्मान रखना, सामने वाले की खुशियों का ध्यान रखना, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये कर तो देते हैं लेकिन अंदर हमारे ग्रज रहता है कहीं ना कहीं। फिर वो ग्रज क्या निकलेगा, इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, कोई टोंट कर दोगे आप लोग, सो उस तरह से फिर वो निकलता भी था, फिर वो प्रॉब्लम्स होती थी। सो आपके सोल ट्राइब में मुझे ये फील हुआ है कि आपने भी अपने ऊपर काम किया और आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत थी, क्योंकि आप में ढेर सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप में भी थी। लव के एस्पेक्ट में ना कुछ प्रॉब्लम्स आप में भी थी, वो आपने देखी हैं। और जब आपने अपने ऊपर काम किया तो पार्टनर ने भी किया है। तो यहाँ पे इमोशनल जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कि ठीक है अकेला हूं तो भी मस्त हूं और किसी के साथ हूं तो भी बहुत मस्त हूं, ठीक है। सो हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं। और ये 2024 का सारा एस्पेक्ट है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स थोड़ी सी पुरानी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जितने कार्ड्स मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये जनवरी फरवरी में आप कर रहे हैं इस तरह की चीजें कि हाँ आप सोच रहे हैं फाइनली कि ठीक है ऐसे 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 करना है। और ये कहीं ना कहीं 2024 की एनर्जीज हैं आप लोगों की। तो 2024 सारा का सारा रहने वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस में कि हाँ साफ सुथरे तरीके से सोच समझ के, और वो जो एक होती है ना अंदर की एक आवाज़, उसको सुनते हुए पहली बार वो जो अंदर की आवाज़ होती है ना छोटी सी बहुत धीरे से जो बोलती है, विस्पर करती है एक तरह से ना, फुसफुसाती है हमारे अंदर, वो सबसे अच्छी आवाज़ है, वो सबसे अच्छे डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं, तो आप ना यहाँ पे उसकी सुनेंगे, उस अंदर की आवाज़ की ना आप अपनी सुनेंगे। और यहाँ पे है फिर इसके बाद इसको करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया। और आप अपने कार्ड्स तो देखिए ना, आई मीन कितने मेजर वाले कार्ड्स आए हैं।
अब कप्स में क्या होता है, 10 ऑफ कप्स सबसे बड़ा कार्ड है कि हाँ इससे आगे तो फिर कप्स नहीं होते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। आई मीन इतने पॉजिटिव कार्ड किसी की रीडिंग में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रीडिंग तो हम लव के एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना पेंटिकल्स की एनर्जी भी साथ में आई है। तो जो इंसान आपकी लाइफ में ये जो या तो है प्रेजेंट में, और जिन लोगों का छूट गया है या जिन लोगों का अभी रिलेशनशिप नहीं है, इसमें बहुत तरह के लोग मेरी रीडिंग देखते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि सभी मतलब एक ही चीज से एक ही तरीके से देख रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो प्यार में अभी है ही नहीं, ठीक है, वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि ठीक है हाँ इस तरह का हमारा कुछ होने वाला है, वो भी देख रहे हैं। मैरिड कपल्स हैं वो भी देख रहे हैं। सो इसमें ये भी है कि जो लोग इस तरह के एस्पेक्ट में नहीं है अभी प्यार वगैरह के, और एक्वेरियस पीपल हैं उस रीडिंग को देख रहे हैं, सो भाई उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना, ऑथेंटिक सेल्फ को डेवलप करना, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना, खुद पे काम करना, खुद को बेहतर बनाना, सेल्फ लव को डेवलप करना, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज्यादा है अभी इस वाले कार्ड के थ्रू, जो इस मतलब थोड़ा सा है कि आप वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सामने वाले से कमिटमेंट चाहते हैं, और सेटल डाउन होना चाहते हैं। सेटल डाउन के कार्ड मतलब यहाँ पे ना ज्यादा है। अब एनर्जी जो पिक हो रही है वो सेटल डाउन का है, ठीक है। नया नया प्यार हुआ है या शादी हो गई है, इस तरह का यहाँ पे कम है, ठीक है। जो है वो मैंने बता दिया है कि अगर किसी को प्यार नहीं है, कोई इस तरह से नहीं देख रहा है अभी, और इस तरह की चीज़ों में अभी पढ़ना नहीं चाहता है, अभी टाइम नहीं है, उस तरह का सिचुएशन नहीं है, सो वो इस तरह से देखें कि ये सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, खुद पे काम करना, खुद को इम्प्रूव करना, उस तरह का यहाँ पे एस्पेक्ट उन लोगों के लिए रहेगा। अब यहाँ पे जो है मोस्टली जो पिक हो रहा है वो है कि जो लोग एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप की यहाँ पे एनर्जी है, और जो फाइनल सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके केस में ना बहुत ज्यादा तोड़फोड़, ब्रेक हो गया, ब्रेकअप्स हो गए, इस तरह का नहीं आया है, ठीक है। दो लोग हैं जिनके बीच में अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है, थोड़ा सा उनमें कोडिपेंडेंसी का एस्पेक्ट था, लेकिन अब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है 2024 में, और इसमें फाइनेंसेस भी आया है, यानी कि आप अपने करियर पे भी ध्यान देंगे। और लिसन गाइस, क्या होता है जब हमारी रिलेशनशिप खराब होती है ना, तो हमारा करियर साथ में खराब हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में बिल्कुल डिप्रेशन फील कर रहे हैं और काम के एस्पेक्ट में ऊंचाइयां छू रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक ही तो एनर्जी है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आपके काम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप पे अगर सब कुछ अच्छा है तो आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। भाई एक ही इंसान है ना, कोई मशीन तो नहीं है ना कि ऑफिस में जाके बटन दबा देगा अपना कि वर्क मोड ऑन, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इमोशंस हर जगह काम करते हैं। तो इस तरह का आपका एनर्जी होने वाला है 2024 में। आप ढेर सारा कुछ अच्छा बनाएंगे, अपने करियर में फोकस करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, ढेर सारा कुछ अच्छा, एक राजा के जैसा कहीं ना कहीं जीवन ना अपना बनाएंगे, ठीक है। एक बिल्कुल इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का इंसान आए, ठीक है, जो जिसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी में ऐसा इंप्रूवमेंट आए, जो कुछ लक लेके आए। बहुत बार सामने वाला इंसान ना हमारे लिए बहुत लकी होता है जब वो हमारी लाइफ में आ जाता है और हम कमिटमेंट करके उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को साथ में ही मैं पढ़ रही हूँ। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब इसके बाद जो है ना 2024 में हो सकता है शुरू के 6 महीने में ऐसा रहे, ठीक है, कि हाँ ग्रोथ हो रही है, और लास्ट के 6 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी फाइनेंसेस के मामले में भी। सो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा ऑरा होगा जो ढेर सारा ना गुड लक आपकी लाइफ में लेके आएगा। अब इन कार्ड्स को मैं प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इनके नाम ही अपने आप में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही बताता है कि ये क्या डिनोट करता है और कितना कुछ दे सकता है, ठीक है। अब है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। अब ये 2 तरह की एनर्जी है यहाँ पे। अगर तो आप फीमेल हैं तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। इस तरह के लोगों से आप घिरे रहेंगे जो आपको ना अच्छा फील कराएंगे, नर्चरिंग, केयर शो करेंगे, आपके लिए प्यार शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ढेर सारा प्यार का, जैसे कहते हैं ना, वार्मथ आपको फील होगी। और अगर आप एक मेल हैं तो आपकी लाइफ में इस तरह का कोई इंसान, इस तरह की कोई लेडी, इस तरह का कोई प्यार का एस्पेक्ट आएगा जो आपको ऐसा फील कराएगा। इसमें क्या होता है, नर्चरिंग, केयरिंग, शेयरिंग, ढेर सारा सा ना, मतलब वो नहीं होता कि छीना झपटी वाली
चीज़ें नहीं होती, बड़े प्यार से कोई शेयर करता है आपके साथ, इंटीमेसी, उस तरह का एस्पेक्ट रहता है। सो क्वीन ऑफ कप्स है भाई लव की रीडिंग में, और आपको क्या चाहिए है, ढेर अच्छा आपका ना रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे, नर्चर, फलना फूलना जिसे कहते हैं उस तरह का यहाँ पे है। और इससे जो लास्ट वाला कार्ड है ना, ये है असली डील। इसको मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे ना जो मुझे पिक हो रहा है कलेक्टिव वो यही है कि दो लोग हैं जो अब कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फाइनली ना बेसिकली शादी करना चाहते हैं, और एक दूसरे से इतना उनको प्यार है कि हाँ वो शादी ही करना चाहते हैं। अब वो इसको ना एक कैजुअल रिलेशनशिप बना के रखना नहीं चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो हाँ, शादी होगी 2024 में, रिलेशनशिप को एक नाम मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी 100%, एक वेरियस पीपल अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगी, शादी होगी, घर बसेगा, फलेंगे फूलेंगे, ठीक है। और ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं, क्योंकि मैंने एक रीडिंग की थी उसमें एक आया था, बहुत ज़्यादा पिक हुआ था कि मैरिड कपल्स हैं, थोड़ा अलग रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप साथ में आ जाएंगे, रीयूनियन होगा आप लोगों का। जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं इस चीज़ को, उनका रीयूनियन है यहाँ पे। जो बच्चे माँ बाप से दूर हो गए थे, माँ बाप एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो वो बच्चे माँ बाप के पास आएंगे, ठीक है। दोनों को पेरेंटिंग का सुख मिलेगा यहाँ पे, और पार्टनर का सुख मिलेगा एक दूसरे को, और नए घर की डील है यहाँ पे, नए घर की डील बहुत लोगों के लिए, नए घर का ना यहाँ पे वाइब है, हाउस वार्मिंग पार्टी, घर बसना, ठीक है। तो घर बसेगा आप लोगों का, जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए है कि घर बसेगा, हाँ शादी होगी। और कुछ लोग हैं जो ना अलग अलग रह रहे हैं, मैरिड हैं लेकिन सेपरेशन में हैं फॉर टाइम बिंग, कुछ झगड़े, कुछ झमेले, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू। मैंने बोला है एक्वेरियस सोल ट्राइब, जो आपका पार्टनर है ना वो ऐसा कोई बुरा इंसान नहीं है, ठीक है। फॉर टाइम बिंग की बात है, ग्रह नक्षत्रों की बात भी हो जाती है, बहुत बार हमारी जिद भी हो जाती है, बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम अपने बारे में नहीं देखते हैं और सामने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। सो ये जो डेविल का एस्पेक्ट आया है ये आप दोनों में ही आया है, पार्टनर में भी है, थोड़ी सी बुराइयां कमियां कुछ उसमें है, वो काम करेगा, थोड़ी सी बुराइयां कमियां यहाँ पे आप में है, आप काम करेंगे। सो ये रीयूनियन दे के जाएगा 2024 आपको 100%। फलना फूलना, घर बार, रुपया पैसा, गाड़ी, धन दौलत, जितना आप जोड़ सकते हैं, जितना आप कह सकते हैं, मांग सकते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा आपको दे रहा है 2024। सो कुछ गाइडेंसेस हैं, गाइडेंसेस लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है। गाइडेंसेस हमें याद रहनी चाहिए कि क्या गाइडेंसेस थी। साइलेंस है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी इसको। पॉलिटिक्स है, ओके, सप्रेशन है एंड लेटिंग गो है। देखिए 4 कार्ड निकाले हैं लेकिन फिर भी 5 आ गए हैं। अब ये सप्रेशन है। अब ये सप्रेशन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नीचे दबी हुई हैं। इस कार्ड के थ्रू मैंने बोला है आपको कि कुछ चीज़ें हैं आपके शेडो एस्पेक्ट में जो नीचे दबी हुई हैं, वो ऊपर आएंगी और आपने उन पर काम करना है। पूरी रीडिंग इसी बारे में हुई है कि आपने अपने ऊपर काम करना है और आप कर रहे हैं। और ढेर सारी पॉलिटिक्स थी आपके अराउंड। ये जो लोग अलग हो गए थे जिनका मैंने पिक किया है, जिनका रीयूनियन है, ये पॉलिटिक्स आपके अराउंड अभी भी है। इनसे आपको बच के रहना है 2024 में। और ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत यहाँ पे उछल के आया एकदम से। ऑफिस पॉलिटिक्स भी है और घरों में होने वाली पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे ना आपने क्या करना है, ये साइलेंस का कार्ड है। साइलेंस यानी कि आपने थोड़ा सा मेडिटेशन प्रेयर करना है, 5-10 मिनट ना देने हैं अपने आप को, क्योंकि आपका यहाँ पे सप्रेशन वाला पार्ट भी आया है ना, ये शैडो एस्पेक्ट भी उभर के आएगा। कुछ लोगों का आ चुका है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का आएगा, ठीक है। तो साइलेंस में जाके आपने उन सवालों के आंसर ढूंढने हैं। और ये जो आउटसाइडर का कार्ड है ना, यहाँ पे फील हुआ था आपको जब आपकी सेपरेशन हुए थे, ब्रेकअप्स हुए थे लास्ट में, मतलब ये थोड़ा हुआ था पिछले साल की बातें हैं ये। जब ये हुआ था तो आपको थोड़े दिन का टाइम के लिए ना आउटसाइडर फील हुआ था। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, ताला ना खुला हुआ है, आपको ऐसे ही आउटसाइडर फील हो रहा है। आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही गेम खेल रहा है, आपको आउटसाइडर फील करा रहा है। आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी इस चेन को हटाएं, दरवाजा खोलें और उधर चले जाएं। यू आर नॉट आउटसाइडर। तो इस तरह से ना मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और लेटिंग गो करना है। क्योंकि जो पास्ट था ना, पास्ट में काफ़ी कुछ हुआ। मैंने बोला कुछ लोग हैं यहाँ पे ढेर सारे जिनका सेपरेशन हुआ फॉर टाइमिंग और वो ब्रेकअप हुआ। और उस रीडिंग में भी मैंने पिक किया था कि ये परमानेंट नहीं है, ये रीयूनियन इन लोगों का हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो हो गया है। सो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जख्म हैं, उनको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, उनको लेट गो करना है, ठीक है, छोड़ देना है भाई। हो जाती हैं चीज़ें, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, सामने वाले से भी होती हैं।
और ना ही इतने इंटेलिजेंट हम होते हैं कि हर चीज़ हमें एडवांस में पता हो, ना ही हमारा पार्टनर होता है। सो ह्यूमन बीइंग की तरह से उसको छोड़ दीजिए, फॉरगिव कीजिए अपने आप को भी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्योंकि बिल्कुल जीवन जो है ना बिल्कुल ही नए सिरे से आप लोगों का शुरू हो रहा है। ठीक है, ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं है आपका, और आपको इसी पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, आपसे गलतियां होती है, सामने वाले से भी होती है, अगर आप इंप्रूव कर सकते हो वो भी कर सकता है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हाँ, तो अगर आपको बहुत कड़वे हो जाते हैं ना, बहुत बार हम कोई बात याद करते हैं कि इसने ऐसा किया था मेरे साथ, इसने वैसा किया था, वो नहीं करना है। प्यार की एनर्जी को लेके आना है, तभी चेंज आ पाएंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बहुत बार ये भी होता है कि फॉर टाइम बिंग जब हम बड़े परेशान होते हैं तो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़्यादा चले जाते हैं। तो उन दोनों एस्पेक्ट को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आप फैमिली में भी हैं भाई, आप कोई बाबा तो है नहीं कि बिल्कुल ही सारा दिन मेडिटेशन करेंगे। सो उन चीज़ों में ना बैलेंस लेके आना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ, तो बिगर पिक्चर में ये जो सब कुछ हुआ है पास्ट में, ये सारा आपको एक लेसन सिखाने के लिए, आपको को डिपेंडेंसी से निकालने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए था। सो ये आपने देखना है इस तरीके से, और अपने मन को मैला नहीं करना है। और यहाँ पे है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो हो सकता है फॉर टाइम बिंग आपको लग रहा हो कि नहीं इस तरह से तो चीजें नहीं हो रही हैं, तो बहुत बार ना चीजें अंदर अंदर हो रही होती हैं और फिर एकदम से ही सामने आती हैं। तो आपके केस में है कि एनर्जीज जो हैं मोमेंटम गेन कर रही हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, सब चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे है इफ यू बिलीव। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो सब चीजें होंगी, सारा कुछ आपका ही बिलीव है। और आप यहाँ पे जो है हेल्पफुल पीपल हैं, आप यकीन करें उन पे, आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और यहाँ पे हर तरह की हेल्प अवेलेबल है। ठीक है, वर्चुअल हेल्प भी अवेलेबल है, प्रैक्टिकल हेल्प भी अवेलेबल है, और स्पिरिट रिलम से, अब स्पिरिट के नाम से डर मत जाना। ठीक है, जिसे कहते हैं ना एंजल्स, वहां से भी आपको हेल्प मिलने की पूरे आसार हैं। ठीक है, आपको यकीन करना पड़ेगा, लेकिन ना ये चीजें इस तरह की होती है, अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। एंड यू आर रेडी। आपको पता है या नहीं पता है, आप बिल्कुल रेडी हैं लव के एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। और बहुत बार ये भी लगता है ना कमिटमेंट देने से पहले हमें कि पता नहीं मैं निभा पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं। भाई रिलेशनशिप है, जिम्मेदारी की बात है ना, और मेल्स पे ये जिम्मेदारी खासकर ज़्यादा होती है, इसलिए कमिटमेंट के इश्यूज भी मोस्टली मेल्स को होते हैं। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब एक इंसान के ऊपर अगर पूरी जिम्मेदारी है घर की, घर उसको चलाना है, घर उसको संभालना है, पैसा कमा के उसको लाना है, और पूरा समाज की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लाइफ को पूरा चलाना, फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो उसको कमिटमेंट इश्यूज होना लाजमी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ना प्यार से आप पेश आइए, समझिए उसको। बट जितने भी मेल्स हैं यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज हैं जिनको, सो आपको चाहे जितना मर्जी लग रहा हो कि नहीं नहीं कैसे करूंगा, सो यू आर रेडी, आप रेडी हैं, और आपको हेल्प भी मिलेगी, सब जगह से हेल्प मिलेगी, और सक्सेस है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में ना, सक्सेस है गाइज यहाँ पे। सो क्लेम कीजिएगा इस बड़ी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और एक दो और चीजें देखते हैं हम आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में ही, या और किसी और जनरल वे में भी होता है बहुत बार। और क्या है 2024 के लिए यहाँ पे, योगा कीजिए आप लोग ना, थोड़ा सा योगा कीजिए आप लोग। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सोल ट्राइब को इस तरह की कि योगा आपके लिए आया है, सो योगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड हैव फेथ एंड यू बिलीव। ठीक है, 2 बार आ गया है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़े से ना डाउट्स हो, डाउटफुल लग रहे हैं आप मेरे को ना, तो डाउट नहीं करना है यहाँ पे। और मेडिटेशन का भी कार्ड आया है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस डिफरेंट है। सो डाउट में है आप बहुत ज़्यादा, तो फेथ रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। पहले भी मैंने बोला है कहीं किसी कार्ड में ना कि 5-10 मिनट आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए। और ग्राउंडिंग का कार्ड है, ग्राउंडिंग है सिंपल कि ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेना, बिना कोई कपड़ा बिछाए ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेना, थोड़ा ज़मीन पे बैठना, पार्क में बैठ जाना ज़मीन पे बिना कोई कपड़ा बिछाए। ठीक है, पौधों का काम करना, पौधों में पानी देना, गार्डन में बैठ जाना, ज़मीन के साथ जुड़ना, बेसिकली उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। इसके बहुत अच्छे ना थेराप्यूटिक इफेक्ट भी होते हैं, आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छे इफेक्ट इन चीज़ों के होते हैं। सो ये आप कीजिए गाइस। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा मुझे। जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा याद से इसको, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। ठीक है,
और अगर आप कोई हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा स्टक हैं, परेशान हैं, कोई हेल्प चाहते हैं मुझसे, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी रहती हैं, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे हर किसी का एनर्जी और वाइब्स पिक नहीं किया जा सकता और हर किसी को सलाह और एडवाइस नहीं दी जा सकती है। सो अगर आपको कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए हैं, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनको आप टैकल करना चाहते हैं, कहीं एडवाइस चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, सो मेरी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं और टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं करती हूँ और ढेर सारी रेमेडीज़ भी हैं, क्रिस्टल्स की थेरेपीज़ हैं, तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ। सो अगर आपका इस तरह का एस्पेक्ट है तो एक नंबर डिस्प्लेड है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी वही नंबर है। सो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।